नमस्कार सभी बच्चों में आज आपको हरियाणा के जो प्रमुख आयोग हैं, जो प्रमुख कमीशन है, उनकी डिटेल करवाने वाला हूँ थोड़ी बहुत। हाँ, क्योंकि ये आजकल एग्जाम में पूछने लग गए हैं। आजकल हर एग्जाम में आप हरियाणा के कमीशन के बारे में पूछते हैं, इनके अध्यक्ष के बारे में पूछते हैं, इनकी स्थापना के बारे में पूछते हैं और इनके हेडक्वार्टर के बारे में पूछते हैं। तो उसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। आज मैं आपको 20-25 कमीशन करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बाकी के कमीशन करवाऊंगा। मैं लगभग आपको सभी कमीशन पूरे करवा दूंगा और बिल्कुल अपडेटेड वीडियो रहेगी और बिल्कुल अपडेटेड जो इनके अध्यक्ष हैं या फिर जो वाइस चेयरमैन हैं वो सब बिल्कुल अपडेटेड हैं इसके अंदर। क्योंकि पुराने जो है काफ़ी लोग चेंज भी हो चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री चेंज हुआ है तो वो अपने आदमी सेलेक्ट करता है, आप लोगों को पता है इस चीज़ का। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, हरियाणा के प्रमुख आयोग, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा, जल्दी मतलब कल ही आ जाएगा। तो आप लोग उसको भी प्लीज़ देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, और शेयर कीजिए। चलिए, तो पहला जो कमीशन है हमारा वो है कौन सा, चाइल्ड कमीशन हरियाणा। हरियाणा का जो चाइल्ड कमीशन है वो, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 2012 के अंदर। और जो इसके अध्यक्ष हैं अभी वो कौन है? परवीन जोशी। और वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन देवी, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिए, कौन है कौन नहीं। स्थापना कब हुई थी? 2012 के अंदर। अध्यक्ष कौन है? परवीन जोशी। और वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन देवी। चलिए, मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ आपको, 20 से 25 जल्दी हो जाएंगे, आपको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए, अब दूसरा जो है हमारा हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये क्या करती है? जो पानी, जो तालाबों का पानी है और जो वाटर मैनेजमेंट करती है सब जगह जहाँ पानी वेस्ट हो रहा है उस चीज़ को मैनेजमेंट करती है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2018 के अंदर। चेयरमैन कौन है इसके? चेयरमैन है नायब सैनी, जो अपने सीएम साहब हैं वो। और वाइस चेयरमैन कौन है? प्रभाकर कुमार वर्मा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखिए। स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2018। चेयरमैन कौन है? नायब सिंह सैनी। और वाइस चेयरमैन प्रभाकर कुमार वर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। अगला है द हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी, हरियाणा का जल संसाधन प्राधिकरण, जिसको हम HWRA भी बोलते हैं, ठीक है ना। HWRA की फुल फॉर्म होती है हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन है? केसनी आनंद अरोड़ा, जो कि एक IAS ऑफिसर है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, लेकिन इनको इसके अध्यक्ष बना दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हरियाणा राज्य वन्य जीव बोर्ड। जो हरियाणा राज्य वन्य जीव बोर्ड है, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी नवंबर 2024 के अंदर स्थापना हुई थी इसकी। और इसके चेयरमैन है अपने सीएम साहब, सीएम नायब सिंह सैनी। और वाइस चेयरमैन है राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह जो अपने वन मंत्री भी हैं, जिनके पास वन मंत्रालय भी है, इसीलिए वो इसके जो है वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। वन मंत्रालय है जिनके पास, ठीक है। स्थापना 2024 नवंबर 2024। चेयरमैन सीएम नायब सिंह सैनी, वाइस चेयरमैन राव नरवीर। इन कमीशन के लिए ना कोई ट्रिक वगैरह मत ढूंढा करो, क्योंकि ये अपने हरियाणा के कमीशन, इनका तो पता होना चाहिए वैसे भी नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट आपके ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड ये किस लिए बना है? जो ट्रांसजेंडर है, जिन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा लिया है, उनके वेलफेयर के लिए बना है, उनके फ़ायदे के लिए बना है, ताकि उनके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको पढ़ाई लिखाई कानूनी अधिकार दिए जा सकें। क्योंकि हरियाणा है, आपको पता है यहाँ क्या होता है। स्थापना कब हुई थी इसकी? जनवरी 2025 के अंदर। ये बिल्कुल नया ही है। चेयरपर्सन जो होता है इसका, वो हमेशा हरियाणा का जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो होता है, ठीक है। और इसके जो सदस्य होते हैं वो DGP होता है, पुलिस का DGP होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, और कुछ अदर होते हैं जो कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट से होते हैं, कुछ सोशल डिपार्टमेंट से होते हैं, कुछ सोशल वर्कर होते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। तो आपको याद रखना है, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड हरियाणा का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? हरियाणा का चीफ सेक्रेटरी। और इसकी स्थापना भी रिसेंटली हुई है, जनवरी 2025 में, 1 साल ही हुआ है इसको, इस कमीशन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा राज्य विधि आयोग, ये जरूरी है। हरियाणा राज्य विधि आयोग ये पुलिस वालों के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून आयोग है, इसलिए पुलिस के पेपर में ही पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 मई 2021 को। ये एक वैधानिक आयोग है। वैधानिक आयोग वो है जिनको एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जो संविधान में नहीं है, लेकिन उनको कोई एक्ट डाल के, कोई एक्ट पारित करके और तब बनाया जाता है, उनको वैधानिक आयोग कहते हैं। और जो संविधान में है उनको संवैधानिक आयोग कहते हैं। तो इनके जो अध्यक्ष हैं वो जस्टिस HS भल्ला, ये रिटायर्ड जस्टिस हैं, रिटायर्ड जज हैं। उसके बाद आपका सदस्य इंद्रजीत मेहता, ये इसके सदस्य हैं, इंद्रजीत मेहता। और डॉक्टर सारिका गुप्ता भी इसकी सदस्य हैं। और वर्तमान के अंदर जो है ना, वो दूसरा विधि आयोग है। और ये अपनी जो रिपोर्ट सौंपेगा 31 मार्च 2026 को गवर्नर को सौंपेगा। कब? 31 मार्च 2026 को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। कहाँ पे ये अपने रिपोर्ट सौंपते हैं? किनको ये सौंपते हैं? वर्तमान जो हमारे राज्यपाल हैं उनको, असीम घोष को, ठीक है। चलिए आगे चलिए आप लोग। उसके बाद हरियाणा निर्वाचन आयोग। हरियाणा निर्वाचन आयोग जो हमारे जो लोकल बॉडीज़ हैं जिनके इलेक्शन करवाता है, जैसे पंचायत के इलेक्शन हो गए, नगर परिषद के इलेक्शन हो गए, वो हमारा कौन करवाता है? वो हरियाणा निर्वाचन आयोग करवाता है। तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 18 नवंबर 1993 में। और इसके लिए जो आर्टिकल हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए जो आर्टिकल हैं संविधान में, वो कौन कौन से हैं? एक तो 243K, 243K और एक 243ZA, ये इसके लिए आर्टिकल हैं संविधान के अंदर। आर्टिकल पूछे जाते हैं पॉलिटी में, ठीक है ना। तो ये ध्यान से याद रखना इसका। और अभी जो राज्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? हमारे देवेंद्र सिंह कल्याण, ठीक है। राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? देवेंद्र सिंह कल्याण। पंचायतों का कल्याण वही करेगा भाई, और कौन करेगा? देवेंद्र सिंह कल्याण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है हरियाणा राज्य वित्त आयोग। हरियाणा राज्य वित्त आयोग भी पंचायतों के लिए, लोकल बॉडीज़ के लिए, इनके लिए बना है, इनको फंड देने के लिए बना है, ठीक है ना। और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? वर्तमान में चल रहा है आपका 7वां वित्त आयोग। और इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? 31 मई 1994 को, ठीक है। 7वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ है? 28 जून 2025 को। 7वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ है? 28 जून 2025 को। ये डेट याद रखनी बहुत जरूरी है। कौन है चेयरमैन? इनके चेयरमैन है संजीव कौशल, ठीक है। मेंबर सेक्रेटरी कौन है? अंसाज सिंह, ये IAS हैं, अंसाज सिंह IAS। राज्य वित्त आयोग का काम क्या होता है? मेनली जो पंचायतें हैं, नगर परिषद हैं, नगर निगम है, इनको फंड जारी करना, इनको पैसा देना, ठीक है ना। तो उसको हरियाणा राज्य वित्त आयोग बोलते हैं।
हरियाणा राज्य वित्त आयोग का ही काम है ये मेनली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा वित्तीय निगम। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1967 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। और एक्ट कौन सा था? ये एक्ट था स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951। ये एक एक्ट निकाला था 1951 एक्ट, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट के स्टेट में भी एक फाइनेंस कमीशन होगा, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? वी उमाशंकर, ये भी हमारे रिटायर्ड आईएएस हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? यस गर्ग, ये भी आईएएस हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? चंडीगढ़ में। तो स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 अप्रैल 1967। एक्ट कौन सा था? स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951। अध्यक्ष वी उमाशंकर, मैनेजिंग डायरेक्टर यस गर्ग, हेडक्वार्टर चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग। ये किस लिए बनाया था? कि जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनके वेलफेयर के लिए बनाया गया था। उनका एक ग्रुप था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को अपील की, बनाया जाए एक ऐसा आयोग। फिर ये एक आयोग बनाया। तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 6 नवंबर 2017। क्योंकि सफाई कर्मचारियों का इतना वेलफेयर नहीं होता, आप लोगों को पता है, ना उनको इतनी इज्जत मिलती है, ना उनको उनके अधिकार मिलते हैं। लोग उनको बहुत कम, मतलब बहुत कमतर आंकते हैं। इसलिए बनाया गया था, उनके वेलफेयर के लिए, उनके हितों के लिए, उनके कानूनों के लिए, उनके अधिकारों के लिए बनाया गया था। तो चेयरमैन कौन है? कृष्ण कुमार। चेयरमैन कौन है इसका भी? कृष्ण कुमार चेयरमैन है, ठीक है। अगला देखिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। ये स्टेट के अंडर आने वाली एक कंपनी है जो स्टेट चलाता है जिसको, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 30 मार्च 1967। कब हुई थी? डेट याद जरूर रखना, 30 मार्च 1967, 30 मार्च 1967। इसके अध्यक्ष कौन है? कुलदीप सिंह मुल्तानी, ठीक है। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, विद्युत नियामक आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1998, 17 अगस्त 1998। स्थापना कब हुई थी? 17 अगस्त 1998। अध्यक्ष कौन है इसके? अभी नंदलाल शर्मा। सदस्य कौन है इसके? मुकेश गर्ग और शिव कुमार। मुकेश गर्ग और शिव कुमार इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट देखिए HPGCL, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम, जो अभी बहुत ज़्यादा कई करोड़ रुपयों के घाटे में चल रहा है, क्योंकि हरियाणा है प्रधान, यहाँ इतनी जल्दी बिल भर के कोई राज्य नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 17 मार्च 1997। इसने काम करना कब शुरू किया था? 14 अगस्त 1998। 14 अगस्त 1998 में जो है इसने जो अपनी पावर जनरेशन शुरू कर दी थी, बिजली बनानी शुरू कर दी थी 14 अगस्त 1998 में। इसके अभी जो चेयरमैन है वो है संजीव कौशल। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अशोक मीना, जो कि IAS ऑफिसर है। प्लांट से कैसे किस किस तरह की बिजलियाँ, किस तरह की ऊर्जा जो है ये जनरेट करता है? थर्मल हो गई, हाइड्रो हो गई और सोलर प्रोजेक्ट हो गए। ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा काम करता है। करना भी चाहिए, क्योंकि अभी इन्हीं का ज़माना आएगा। नॉर्मल बिजली तो अब चलेगी नहीं ज़्यादा दिन। हरियाणा राज्य खाद्य आयोग, हरियाणा राज्य खाद्य आयोग जो हमारे फूड की सेफ्टी के लिए बना है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? अगस्त 2014 के अंदर। एक्ट कौन सा था? ये एक्ट था, ये केंद्रीय एक्ट है, ये केंद्र का एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अध्यक्ष कौन है इसके? अभी अध्यक्ष हैं इसके अरुण सांगवान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ये किसानों के फ़ायदे के लिए बना है, किसानों के हितों के लिए बना है, किसानों की फसलों के लिए बना है कि उनकी फसल को किस तरह से मंडी तक पहुंचाया जाए, उनकी फसलों को कैसे ट्रांसपेरेंसी से जो है उनको मंडी में ले जाया जाए, और कैसे उनकी फसलों को सुरक्षित रखा जाए, कैसे किसानों का फ़ायदा हो, ये उसके लिए बना है, ठीक है। इसकी जो स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969। हाँ, 1 अगस्त 1969। अध्यक्ष इसके अभी भी आदित्य देवीलाल चौटाला ही हैं, इनकी टर्म पूरी नहीं हुई ना, इनको हटाया गया अभी। चीफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन है इसके? चीफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? जो ज़्यादातर काम संभालते हैं, मोस्टली ऑफिसर होते हैं, कौन है? मुकेश कुमार आहूजा, ये IAS है, मोस्टली काम यही देखते हैं। और मुख्यालय कहाँ है इसका? इसका मुख्यालय पंचकुला। मुख्य कार्य क्या होते हैं इनके? लिंक रोड बनाना। लिंक रोड कौन से होते हैं? जो गाँव से मंडी को जोड़ते हैं। गाँव की फसलें शहर की मंडी में कैसे पहुंचेगी? जब कोई रोड होगा वहाँ पे, तो ज़्यादातर जो लिंक रोड जो गाँव से बनाए हैं मंडी तक, वो इसी आयोग ने बनाए हैं, इसी बोर्ड ने बनाए हैं। और दूसरा एक काम किया इसने, अटल किसान मजदूर कैंटीन, जो अपने 10 रुपये में 10 रुपये में खाना मिलता है, जो मंडी के अंदर कैंटीनें खुली हुई हैं, वो यही चला रहे हैं। ई खरीद, ट्रांसपेरेंसी के लिए ई खरीद शुरू करवाई है इन्होंने। तो इस तरह के कई कार्य इन्होंने किए हैं। तो इनके मेन कार्य यही है, किसानों का जो वेलफेयर है, किसानों के जो हित हैं, किसानों के पक्ष में, वो है इनका मेन मुख्य कार्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा राज्य महिला आयोग। भाई ये तो आजकल बड़ा चर्चा में रहता है, हरियाणा राज्य महिला आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना तो हुई थी 20 दिसंबर 1999 को। इसकी स्थापना करी थी, लेकिन हमारे वाले भी डरे हुए थे, बोले यार कानूनी दर्जा दें या नहीं दें, पर फिर देना पड़ा। ऐसा कहने के लिए मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। कानूनी दर्जा दिया इसको कब? हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम के तहत 2012 को। 2012 में इसको कानूनी दर्जा मिला है। हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम आया था, अधिनियम लेके आई सरकार, उसके बाद 2012 में जो है इसको वो दिया गया है कानूनी दर्जा। अभी इसकी जो अध्यक्ष हैं कौन है? वो है रेणु भाटिया। देखा होगा आपने, उनकी काफ़ी वीडियो वायरल होती है रेणु भाटिया जी की। उपाध्यक्ष है प्रीति भारद्वाज दलाल। इसकी संरचना कैसी होती है? एक अध्यक्ष होती है, एक उपाध्यक्ष होती है और 5 अन्य मेंबर होते हैं। 5 अन्य मेंबर वही होते हैं जो सोशल वर्किंग कार्य कर रहे हैं, NGO चला रहे हैं, इस तरह के मेंबर होते हैं 5 इसमें। तो टोटल 7 मेंबर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। स्थापना 20 दिसंबर 1999। कानूनी दर्जा 2012 में। हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम के तहत। अध्यक्ष कौन है इसकी? रेणु भाटिया, ठीक है। उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल। और संरचना में आपको बता चुका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हरियाणा राज्य कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक। हरियाणा राज्य कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक, इसकी स्थापना, जिसको हरको बोलते हैं हम लोग, आपको पता होगा, हरको तो आपने खूब सुना होगा, हरको बोलते हैं जिसको। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। जिस दिन हमारा हरियाणा बना था उसी दिन बना दिया था, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जरूरी थी, ठीक है ना, तो इसलिए ये तो बनाना जरूरी था। चेयरमैन कौन है इसके? अभी फिलहाल चेयरमैन है इसके फिलहाल हुकुम सिंह भाटी।
कार्य ये तीन स्तरों पे कार्य करता है, 3 लेवल पे काम करता है। जो मेन बैंक है वो करता है आपके राज्य स्तर पर काम करता है हर को। फिर इसी के अंडर कौन से आते हैं, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जो अपने जिले के अंदर केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं वो। अभी लगभग उनकी संख्या 600 प्लस है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन 600 प्लस है, 600 प्लस शाखाएं हैं इसकी। और फिर आता है ग्रामीण स्तर पर, जिसको बोलते हैं हम पैक्स, PACS, पैक्स। पैक्स की फुल फॉर्म क्या होगी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ का भी मेन काम क्या है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको लोन देना, उनकी हेल्प करना, फाइनेंशियली हेल्प करना, वो इसका मेन काम है। एक्चुअली इसको जो है ना, भारत के जो हरियाणा की जो कृषि है उसकी कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है हरको बैंक को। रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है कि फसलें बर्बाद हो जाती हैं या किसान भाई बहुत ज़्यादा घाटे में चला जाता है, तो ये काफ़ी मदद करता है हरको बैंक। हरको बैंक बना ही इसी चीज़ के लिए है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को, चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी हैं। 3 स्तर पर काम करता है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है वो चंडीगढ़ में है, पंचकुला में नहीं, चंडीगढ़ में है। चलिए अगला देखते हैं। अब आता है हरियाणा पर्यटन विभाग। हरियाणा पर्यटन विभाग, इसकी जब स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1 मई 1974 को। मुख्यालय इसका भी चंडीगढ़ के अंदर है। और अभी हमारे पर्यटन मंत्री कौन है, जो हमारे कहाँ से MLA हैं, गोहाना से शायद, है ना, अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा जी अभी पर्यटन मंत्री हैं। और इसके जो चेयरमैन हैं हरियाणा पर्यटन विभाग के, रेवाड़ी से हैं, अरविंद यादव जी। और जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, असली काम तो MD ही करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह ही करते हैं। ये IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में है ये IFS, सुनील कुमार जी। तो ज़्यादातर असली काम तो यही करते हैं, मेन जो मैनेजमेंट का काम होता है, जो नई योजनाएँ होती हैं वो सब ये ऑफिसर्स ही करते हैं। तो अभी कौन करता है, सुनील कुमार। चेयरमैन है इसके अरविंद यादव। और पर्यटन मंत्री हैं इसके अरविंद कुमार शर्मा। मुख्यालय है इसका चंडीगढ़ के अंदर। और स्थापना कब हुई थी इसकी, 1 मई 1974 को। और ये किस लिए ज़्यादा फेमस है, ये जो हमारा हाईवे टूरिज़्म है ना, हाईवे टूरिज़्म, हाईवे के ऊपर जो हमारे मोटेल्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे, उसके लिए ज़्यादा फेमस है। और ये शुरुआत किसने की थी, हाईवे टूरिज़्म का जो जनक कहा जाता है वो बंसीलाल जी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट हरियाणा पर्यटन विभाग भी इसी के लिए, ये खुद के भी कई अपने चला रहा है, जैसे स्काईलार्क हो गया, किंगफिशर हो गया, तो ऐसे बहुत सारे हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में चला रहा है, ठीक है ना। और हाँ, अभी सूरजकुंड मेला जो आयोजित करवाएगा उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन होगा, सूरजकुंड मेला जो होगा, ठीक है ना। सूरजकुंड मेला आपको पता है ना कौन से नंबर का, अब की बार जो है वो 39 नंबर का है। कौन से नंबर का है सूरजकुंड मेला अब की बार, बता देता हूँ, चलो मैं आपको उसकी थोड़ी बार डिटेल। सूरजकुंड मेला जो है वो अब की बार है 39 नंबर का, ठीक है। और ये कब से कब तक होगा, ये होगा 31 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक सूरजकुंड मेला, ठीक है। ये इसका क्रम याद रखना जरूरी है 39, क्योंकि हर बार पूछ लेते हैं, कभी ना कभी पूछ ही लेते हैं कि अब की बार कौन सा 2025 में कौन सा लगा था, 2026 में किस क्रम का सूरजकुंड मेला लगा था। तो अब की बार जो होगा वो 39 है। और जो हमारी पार्टनर है वो हमारा जो स्टेट होगा वो होगा MP और मेघालय। कौन सा, MP और मेघालय, ये जो है हमारे स्टेट हैं जो हमारे पार्टनर रहेंगे। MP अपना ODOP जो होता है, एक MP का एक, सॉरी UP होगा, सॉरी MP नहीं भाई, UP होगा, UP सॉरी MP नहीं भाई, UP है, UP और मेघालय। UP अब की बार अपना जो ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP जो इनका मॉडल है, ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मॉडल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो मॉडल है इनका, जो UP के अंदर चल रहा है, उसकी स्टॉल्स लगाएगा, उस मॉडल को अपने को प्रदर्शित करेगा ये, ठीक है। मेघालय जो है अपनी संस्कृति को, अपने गान को, सिंगिंग को, अपने नृत्य को, इनको लगाएगा, ठीक है। और जो हमारी पार्टनर कंट्री है वो है इजिप्ट। कौन सी है, इजिप्ट, यानी कि मिस्र। इजिप्ट जो है वो हमारी अब की बार पार्टनर कंट्री है। चलो ये तो मैं आपको पूरी डिटेल दूसरी वीडियो में भी करवाऊंगा, जब प्रॉपर्ली हम महोत्सव सारे करेंगे, त्यौहार सारे करेंगे, टॉपिक वाइज क्लासेस लेंगे, तब मैं आपको सारे करवाऊंगा ये, ठीक है ना। तो इजिप्ट जो है हमारा पार्टनर कंट्री है। और जो हमारे पार्टनर स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं, UP और मेघालय, ठीक है। और 39 नंबर का है ये 39 नंबर का। लगभग 1000 से ज़्यादा स्टॉल लगेंगे, 1000 प्लस स्टॉल लगेंगे अब की बार। लगभग हर स्टेट से जो है कारीगर आते हैं। आपको तो पता ही है, हस्तशिल्प का, कारीगरों का सबसे बड़ा मेला यही है, जिसको हस्तशिल्प का महाकुंभ कहा जाता है, ठीक है। चलिए, हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड। पिछली बार जब मेंस का जो सिलेबस था उसमें तो ये स्पेशल था, हरियाणा रूरल मार्केटिंग के अंदर ये स्पेशल टॉपिक था, हरियाणा रूरल मार्केटिंग के अंदर हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग। तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1 फरवरी 1969 को। एक्ट कब आया था ये, कौन सा एक्ट के अंडर हुई थी ये हुई थी पंजाब खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम 1955। एक्ट भी याद रखना है इसका, पंजाब खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम 1955। चेयरमैन कौन है इसके, राजेंद्र लितानी। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय पंचकुला के अंदर, ठीक है। याद रखना ये सब लोग आप। स्थापना 1 फरवरी 1969, एक्ट पंजाब खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम 1955, और चेयरमैन राजेंद्र लितानी, मुख्यालय पंचकुला, ठीक है। चलिए, इसके ऊपर मैं MCQ भी लेके आऊँगा, अभी बहुत सारे कमीशन हैं वो सारे करवाने हैं, उसके बाद मैं MCQ की प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप लोगों की ध्यान रखना इस चीज़ का। उसके बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, इसको तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे में से बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं, कुछ लोग CBSE बोर्ड से पढ़े होंगे, लेकिन हमारे हरियाणा के बच्चे जो ग्रामीण बालक हैं, जो ग्रामीण बच्चे हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं से पढ़ते हैं। लेकिन आजकल CBSE बोर्ड के स्कूल भी हर लगभग गाँव में खुल गए हैं। तो इसकी स्थापना वही कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1969, कहाँ पे, चंडीगढ़ के अंदर। फिर 1981 में इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, भिवानी के अंदर। अब इसके चेयरमैन कौन है, पवन कुमार क्या है, चक्की दादरी में एक PG कॉलेज में प्रिंसिपल होते थे, पहले प्रिंसिपल होते थे,
वहाँ के प्रिंसिपल थे। फिर इनको उठा के कहाँ बैठा दिया, चेयरमैन कहाँ का, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अंदर। ठीक है, 10वीं का एग्जाम हरियाणा शिक्षा विद्यालय बोर्ड ने कब करवाया, 1970 में। उसके बाद कब करवाया, 8वीं में 1976, 8वीं के कब करवाए, 1976 में। 12th का एग्जाम कब करवाए, 1987 के अंदर। और ओपन स्कूल कब शुरू किया, ओपन स्कूल वाली शिक्षा कब शुरू की, जो एक दो लिच्चड़ बालक हमारे जैसे रह गए भाई वो ओपन से पास हो जाओ, वो करे 1994 के अंदर। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आप एक बार रिवाइज़ कर लेना। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं लेता मैं, ज़्यादा लंबी क्लासेस जब लूँगा जब थ्योरी करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे आपको सभी टॉपिक, जब हाँ जब लोग आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तब, जब मैं लाइव आया करूँगा तब। उसके बाद आता है हरियाणा जैव विविधता बोर्ड। हरियाणा जैव विविधता बोर्ड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा जैव विविधता बोर्ड जो इसके अंडर ना काफ़ी योजनाएं चला रहा है अभी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 14 नवंबर 2006 के अंदर। इसको दोबारा इसकी स्थापना करी, इसको दोबारा इसकी संरचना बदली गई कब, 12 सितंबर 2019 में इसको दोबारा रिकन्स्टिट्यूट किया गया 12 सितंबर 2019 को। एक्ट कौन सा था इसका, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग की गई है, ये की गई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। चेयरमैन कौन है इसका, रणदीप सिंह जौहर। मोस्टली बायोलॉजिकल सर्वे करवाना किसी एरिया के अंदर कि वहाँ पे कौन से पशु हैं, कौन से पक्षी हैं, कौन सी प्रजाति पाई जाती है, वो सब इन्हीं के काम होते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना जो मेन काम है इनका, वो इसी का ही होता है। ठीक है ना, तितली संरक्षण पार्क हो गया, या फिर किसी कोई ऐसा पशु पक्षी होना मिलना जो बहुत ही रेयर बचे हुए हैं, जो अपने रेड बुक के अंदर आने वाले हैं, उनको बचाने के लिए नई योजनाएं शुरू करना, वो सब यही हरियाणा जैव विविधता बोर्ड ही करता है हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो चेयरमैन कौन है इसका भी, रणदीप सिंह जौहर। और एक्ट कौन सा था ये, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 14 नवंबर 2006। और दोबारा इसकी स्थापना कब की गई थी, इसको रिकन्स्टिट्यूटेड किया गया था 12 सितंबर 2019 को। ठीक है, चलें आगे, चलो आगे चलते हैं अभी। वेट, राइट टू सर्विस कमीशन, सेवा का अधिकार। ये किस लिए है, ये जब है कि जब कोई ऑफिसर अपना काम टाइम पे ना करे तो उसको जवाब देना ही पड़ेगा। उसके लिए बनाया है आपको राइट टू सर्विस कमीशन। इसकी कुछ शर्तें होती हैं कि कितने दिनों में जवाब देना पड़ता है, और तब भी जवाब ना दे तो उस पर जुर्माना लगता है, उसको सजा भी मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग बनाया। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2014 के अंदर। चीफ कमिश्नर कौन है इसके, टी.सी. गुप्ता। ये रिटायर्ड IAS हैं, ये रिटायर्ड IAS हैं टी.सी. गुप्ता, कहते हैं बड़ी ईमानदार आदमी है। ठीक है, और सेक्रेटरी कौन है इसकी, जो अभी राइट टू सर्विस कमीशन की जो सेक्रेटरी हैं वो है सरिता मलिक, HCS हैं। क्या है ये, हरियाणा सिविल सर्विसेज में HCS हैं। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, चंडीगढ़ के अंदर है। ठीक है, तो स्थापना कब हुई इसकी, 2014 के अंदर। चीफ कमिश्नर कौन है इसके, टी.सी. गुप्ता। सेक्रेटरी कौन है, डॉक्टर सरिता मलिक, जो कि HCS हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका, चंडीगढ़ के अंदर है। ठीक है, चलिए हरियाणा लोक सेवा आयोग, इसका तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में क्वेश्चन भी आया था, आपको पता हो। एक शायद ये क्वेश्चन कब आया था, ये शायद हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर आया था, आई थिंक सो, अभी नहीं कभी पहले। कि कौन से आर्टिकल के अंदर आता है HPSC, ये आता है आर्टिकल 315, 315, उसका आंसर था 315 आर्टिकल। 315 आर्टिकल ये कहता है कि हरियाणा स्टेट के अंदर जो लोक सेवा आयोग है एक वो स्थापित करना पड़ेगा, और केंद्र के अंदर भी करना पड़ेगा। UPSC जो है, UPSC हो गया, HPSC हो गया, और अदर जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो भी हैं वो सब आर्टिकल 315 के अकॉर्डिंग स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, जिस दिन हरियाणा की स्थापना हुई, क्योंकि ये अधिकारी बहुत जरूरी होते हैं हमारे स्टेट के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर काम यही संभालते हैं। ठीक है, मोस्टली काम यही संभालते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अच्छी से पूछा गया था एक्चुअल में कि HPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसलिए मैंने डाल दिया था इसको। दरबारी लाल गुप्ता जो है इनके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आलोक वर्मा, इन पे कई आरोप भी लग चुके हैं आलोक वर्मा के ऊपर। और जो इसके मेंबर बनाए गए हैं अभी वो कौन है, वो मोस्टली मेंबर जो बनते हैं वो कोई ऐसा कोई जैसे बहुत ज़्यादा जिसको कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल व्यक्ति हो, या फिर कोई किसी पार्टी का करीबी हो, जैसे BJP के करीबी हैं वो। तो जैसे अभी इसकी जो मेंबर है वो ज्योति बेंदा, पवन कुमार, आनंद कुमार, राजेंद्र कुमार। अभी इसके मेंबर कौन कौन है, पवन कुमार, आनंद कुमार, राजेंद्र कुमार और ज्योति बेंदा, ये इसके अदर मेंबर है। और इसके अध्यक्ष जो है वो आलोक वर्मा है, जो एक IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज से हैं। ठीक है, चलिए बस भाई, चलो हो गया ख़त्म। कितने, शायद हमने 20-25 जो है आयोग कर लिए हैं आज। नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें और 20-25 करेंगे, जल्दी मैं आपके आयोग खत्म करवा दूंगा 1-2 वीडियो में, क्योंकि मैं नॉर्मल आयोग नहीं करवा रहा आपको, मैं सभी आयोग करवा रहा हूँ। इनको याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 2-3 बार ये फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे वीडियो को तो जल्दी हो जाएगा, ये आपको याद रहेगा। ठीक है ना, हाँ भाई, चैनल को यार सब्सक्राइब किया करो, वीडियो शेयर किया करो, बस और तो क्या चाहिए हमें। थैंक्स एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।